Good morning, students. In this video, we will discuss some important questions based on differentiation. In these type of questions, after some terms, the terms becomes repeated. यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ टर्म्स के बाद जो टर्म्स हैं उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. So these are some questions. We will solve these one by one. So let's start. First one is answer first. So question is y equals to root sin x plus root sin x plus root sin x up to infinity. Okay. So देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने का जो लॉजिक है या जो हम कहें कि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि अगर मैं बात करूं जैसे देखिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू इनफिनिटी टाइम्स. सो कैन यू से दैट हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई 2. सो वी कैन से दैट वी मल्टीप्लाई 2 infinity times. Okay, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 up to infinity. Okay, suppose इसकी जो वैल्यू है that value is k. Okay, the value of this becomes k. Okay, now if I remove the one number from here, अगर मैं यहां से suppose इसकी जो वैल्यू है वो k है और अगर मैं यहां से ये पहला जो मल्टीप्लाई है 2 का अगर इसको रिमूव कर देता हूं. ओके, सो अभी भी द क्वेश्चन इज सेम क्योंकि अभी भी मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है इनफिनिटी टाइम्स. सो अभी भी जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहेगा, उसकी वैल्यू के ही रहेगी. बिकॉज अगर कोई ऑपरेशन हम इनफिनिटी टाइम्स परफॉर्म करते हैं सो अगर उस ऑपरेशन को हम 1 टाइम लेस कर देते हैं यानी इनफिनिटी टाइम प्रोसेस करना है, अगर उसमें से मैं एक टाइम उसको लेस कर दूं, एक बार उस प्रोसेस को कम बार प्रोसेस करूं तो भी वो प्रोसेस इनफिनिटी टाइम्स ही काउंट होता है और उसकी वैल्यू जो है वो ही वैल्यू रहती है. बिकॉज इनफिनिटी जो है उसमें आप कुछ ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, है ना. सो वैल्यू वो जो है सेम ही रहती है. सो यहां पे हमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें इसमें जो रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पैटर्न को कैच करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है. सो देखिए अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले रूट. सो इसके बाद रूट देखिए यहां है और यहां है. ओके, देन रूट के बाद साइन एक्स. सो यहां भी साइन एक्स है, यहां भी साइन एक्स है. ओके, देन प्लस मीन्स यहां जो भी मेरे पास है वो एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम यहीं से रिपीट हो रहा है. ओके, अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं सपोज y इक्वल्स टू वन मोर क्वेश्चन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स माई एस. सपोज यहां पे माइनस है देन प्लस रूट साइन एक्स देन माइनस रूट साइन एक्स प्लस इनफिनिटी. सो यहां पे देखिए रूट हमारे पास रूट यहां है देन साइन एक्स यहां है. बट यहां तक पहुंचने के लिए देखिए जहां से रिपीटेशन मैंने स्टार्ट यहां से किया है. सो एग्जैक्ट रूट सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है इसके बाद उसके बाद साइन एक्स. सो यहां भी साइन एक्स लेकिन यहां क्या है माइनस है, हियर इज माइनस और यहां क्या है प्लस. सो यहां से एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटेशन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ओके, सो ये रूट से रिपीटेशन स्टार्ट नहीं है. ओके, देन इस रूट के बाद आफ्टर रूट यहां है देन अगेन मैच कीजिए साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स देन प्लस और उसके बाद अगेन यहां रूट है. मींस अब इस क्वेश्चन में जो रिपीटेशन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रिपीटेशन यहां से स्टार्ट है, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई दैट कि हमारा जो रिपीटेशन है वो कहां से स्टार्ट है. सो अगर एक बार हमें वो आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. सो देखिए यहां देखिए
इस क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, सो इसलिए इसका रिपीटेशन यहां से स्टार्ट है, जबकि इन दिस क्वेश्चन रिपीटेशन हमारा यहीं से स्टार्ट है। सो क्या होगा, जहां से भी हमारा रिपीटेशन है, यहां से ये रिपीटेशन, सो रिपीटेशन जहां से स्टार्ट है, आफ्टर दैट उसके बाद का जो सारा का सारा पार्ट है वो हमारा इस y से रिप्लेस हो जाएगा। सो y कैन बी रिटन एज रूट साइन एक्स प्लस, और ये सारा का सारा y ये जो कंप्लीट है ये हमारा y से रिप्लेस हो जाएगा। मींस कहने का मतलब देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स को इन्फिनिटी टाइम्स जो है ऐड करना। सो देखिए, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनिटी टाइम्स। सो इफ वी रिमूव वन टाइम then the value remains same, so it can be written as y equals to root sin x plus y। इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम सेम y से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन जो है वो अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो अब सबसे पहले यहां से रूट को एलिमिनेट कर दीजिए या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो मैं क्या करता हूं, यहां से रूट को एलिमिनेट कर देता हूं। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो रूट है उस रूट को जो है एलिमिनेट कर दीजिए। सो स्क्वायर बोथ साइड्स, इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स देन वी गेट y स्क्वायर इक्वल्स टू sin x प्लस y। ओके, नाउ differentiate with respect to x, because we have to find out dy or dx, means we have to differentiate y with respect to x, so differentiate with respect to x, so differentiation of y square equals to differentiation of sin x plus differentiation of y। ओके, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां हमारा प्लस वाला जो सेपरेट वाला आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो जाएगा। So sin x का differentiation and yx का differentiation. Now differentiation of y square is 2y and dy or dx. Differentiation of y square is 2y, y square का 2y, then again differentiation of y with respect to x equals to differentiation of sin x is cos x and this is dy or dx. Okay. Now जो dy dx वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आते हैं, then we get 2y dy or dx minus dy or dx equals to cos x. Now take dy or dx common, then we get 2y minus 1 equals to cos x. So we get dy or dx equals to cos x upon 2y minus 1. So this is the solution of question number first. Now come for the question number second, that is y equals to this one. So let's try to solve this. Now second one is y equals to root x up to infinity times. Okay, सो यहां भी अगर हम देखें, सो यहां से हमारा रूट का जो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर y इक्वल्स टू रूट एक्स, यहां से हमारा पैटर्न रिवाइज है, देखिए पावर में है, सो इट कैन बी रिटन एज y। नाउ ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये जो है इट बिकम्स सच ऑफ x टू द पावर x, x टू द पावर y, y टू द पावर x एंड y टू द पावर y। सो इस पैटर्न का हमारा बन गया है, देखिए x टू द पावर y। सो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बना है। सो टू सोल्व दिस, टेक log ऑफ बोथ साइड्स, टेक log ऑफ बोथ साइड्स। सो अगर हम log ले लें देन इट कैन बी रिटन एज log y equals to y log root x, or you can say that log root x and power of this, so it can be written as y log root x. Okay, now differentiate with respect to x, so we get and log d over dx log y equals to d over dx
y log root x. Okay, now this value can be written as log y का differentiation, that is 1 upon y and dy और dx, because log x is 1 upon x, या हमारे पास x की जगह y है, so 1 upon y, and again differentiate the value that is at the place of x, so x की जगह हमारे पास क्या है y, so again differentiate, so dy और dx equals to, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड, और यू कैन से दैट fx इंटू gx का अप्लाई होगा, so differentiation of first one, that is y, so dy over dx multiply by log root x, okay, then plus first and differentiation of second, that is log root x. So after this you will get 1 upon y and dy over dx equals to log root x, that is log root x and dy over dx plus this is y and differentiation of log root x, so log root x is 1 upon root x, because log x is 1 upon x, so x की जगह हमारे पास क्या है root x, so 1 upon root x, and again differentiate the value that is at the place of x, that is root x. So देखिए अब हमारे पास एक तो dy dx इस टर्म में है, so इन दोनों टर्म्स को हम एक साइड ले आते हैं, dy over dx माइनस log root x dy over dx, और हमारे पास इस साइड में रहा y upon root x, and differentiation of root x is 1 upon 2 root x. Now take dy over dx as common, so here we get 1 upon y minus log root x equals to, here we get y upon 2x, root x into root x, x, so we get dy और dx equals to, अगर मैं यहां से LCM लेता हूं, then we get LCM 1, so y minus 1 minus y log root x, okay, equals to y upon 2x. Now this value can be written as dy over dx into 1 minus, this can be written as log root x to the power y. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या चलिए वे सेम ही लिख लेते हैं, then we can write now dy over dx equals to y upon 2x, और ये हमारा डिवाइड साइड चेंज होगा, देन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो कैन बी रिटन एज y upon 1 minus y log root x, okay, so it can be written as y into y square upon 2x into 1 minus y log root x, okay. सो देखिए आपका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, और अगर आप इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो इसी आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ओके, इनटू दिस इज 1 माइनस this y becomes in the power of root x, so can be written as log root x to the power y, okay. so आपका आंसर ये भी हो सकता है। ऑप्शन में अगर आपका मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है, सो उसमें देखिए कि आपका जो आंसर है वो किससे मैच हो रहा है, ठीक है। अगर ये भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, देन दिस वन कैन बी रिटन एज, देखिए सिंस वी नो दैट log e, अगर बेस e है देन इट्स वैल्यू इज 1, ओके। सो दिस वन कैन बी कन्वर्टेड into log e, okay, so 1 can be written as log e. Now this can be written as y square upon 2x, अब यहाँ log और यहाँ log, so can be written as log and e upon root x to the power y, okay. so आपका आंसर जो है देखिए ये है क्या, so इनमें से आपका कोई ना कोई आंसर जो है जो ऑप्शंस हैं उनमें से मैच हो जाएगी। So this is the answer of question number 2. Now come for the third one, that is y equals to e to the power x plus e to the power x plus e to the power x up to infinity.
सो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू, देखिए यहीं से हमारा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, सो e टू द पावर x प्लस y. ओके, नाउ यू कैन से नाउ y और y जो है हमारा कैंसिल हो गया, सो यू कैन से हियर और you can differentiate dy or dx equals to differentiation of e to the power x is e to the power x plus dy or dx, so can be written as now dy or dx equals, या हमारा dy से dy dx कैंसिल हो गया. सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट फाइंड आउट dy और dx, क्योंकि इसमें कहीं रिमेनिंग ही नहीं रहा dy और dx. सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं. ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और वी कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस अप टू इन्फिनिटी लाइक दिस. सो कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू e to the power x plus e to the power x plus e to the power x plus like this. So यहाँ हमारा यहाँ से रिपीटेशन है, so can be written as e to the power x plus y. आगे का सारा हम रिप्लेस कर देंगे with y. So e to the power x plus y. Now differentiate with respect to x. So it can be written as dy or dx equals to differentiation of e to the power x plus y. So apply होगा e to the power x का, so that is e to the power x और x की जगह हमारे पास है x plus y, and again differentiation जो कि x की जगह है that is x plus y. So इधर हमारा dy और dx. So now it can be written as dy or dx equals to e to the power x plus y. Now differentiate of x and differentiate of y. So x का differentiation becomes 1 plus, देखिए differentiation of x with respect to x is 1 plus, so plus differentiation of y with respect to x is dy or dx. So it can be written as e to the power x plus y into 1, so same value, plus e to the power x plus y and dy or dx. Now इधर भी हमारा dy और dx ही है, so इस वैल्यू को हम इस साइड ले आए and take dy और dx as common, then we get 1 plus e to the power x plus y. ओके, एंड सॉरी माइनस, देखिए यहाँ हमारे पास, यहाँ से हमने डिवाइड एक्स कॉमन लिया, देन यहाँ हमारे पास 1, ये हमारा साइड चेंज होगा, सो इसमें कन्वर्ट होगा माइनस में, और डिवाइड एक्स कॉमन लिया, देन e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई. सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज dy or dx into 1 minus, देखिए e to the power x plus y, e to the power x plus y is equal to y, so can be replaced by y equals to, and the same value can be replaced by y. So now dy or dx, so here you can say that dy or dx equals to y upon 1 minus y. So this is the solution of question number 3rd. Now come for the next one, that is question number 4. So let's start. Question number 4 is y equals to root log x plus root log x plus root log x plus up to infinity. So y equals to can be written as log x plus, यहां से हमारा रिप्लेस हो जाएगा with y, so y now take square, so it can be written as y square equals to log x plus y. वही मैंने कहा, अगर रूट है सो पहले उस रूट को सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से रूट कैंसिल हो गया. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, so we get y square का differentiation we get 2y, then again differentiate of y is 3y or dx equals to log x is 1 upon x plus dy or dx. so यहाँ से देखिए हमारा एक तो 2y dy और dx, एक हमारा ये आया माइनस dy और dx इक्वल्स टू 1 upon x. so यहाँ से हमने dy और dx कॉमन लिया, then we get 2y minus 1 equals to 1 upon x
Okay, so dy or dx equals to 1 upon x into 2y minus 1. So this is the differentiation of question number 4. Now come for the fifth part. The fifth part is y equals to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus अप टू इन्फिनिटी. ओके, सो यहां हम देखें हमारा जो रिपीटेशन है साइन और साइन, ओके, यहां मिल रहा है साइन देन 1 प्लस, ओके, कोस एक्स देन 1 प्लस देन अगेन. सो हमारा रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो इट कैन बी रिप्लेस एज y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन, देखिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस देन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये हमारा रिपीटेशन y. ओके, सो फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन. सो अगर मैं पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूं देन देखिए फर्स्ट मुझे साइन एक्स के अपॉन में कंप्लीट वैल्यू है. सो पहले मैं इस 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई को सिंप्लीफाई करता हूं. 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई. सो हमारा एलसीएम होगा 1 प्लस वाई. सो 1 प्लस वाई प्लस कोस एक्स. ओके, सो ये हमारा ये सिंप्लीफाई हुआ. अब मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, साइन एक्स को डिवाइड करना है. साइन एक्स डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ओके, दिस कंप्लीट वैल्यू. जो साइन एक्स है उसको कंप्लीट वैल्यू से डिवाइड करना है. सो ये वैल्यू हमारी यहां जाएगी. सो इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, एंड वी गेट 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कोस एक्स. Okay, so this is the value of y. So y can be written as sin x into 1 plus y upon 1 plus y plus cos x. Okay, so now this can be written as, देखिए ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करें हम देन y से मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट y into 1 plus y plus cos x equals to sin x into 1 plus y. So now this value can be written as y into 1 y plus y into y square plus y cos x equals to sin x plus y sin x. Okay. Now differentiate with respect to x. So we get y का differentiate dy or dx. Differentiate of y square is 2y dy or dx. Okay, now differentiate this one. So यहाँ apply होगा fx into gx या first into second का. So differentiation of first, that is dy or dx into second one. So second one is cos x plus then first and then differentiation of second one. So second one is cos x. So differentiation of cos x and multiply with first. So y इक्वल्स टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का हमें पता है डिफरेंशिएशन इज कोस एक्स, देन प्लस यहां भी फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई होगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy और dx मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, नाउ प्लस y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. सो ये हमारा इसकी वैल्यू है, ये हमारी ये वाली वैल्यू है, एंड दिस, okay, this is the value of this term. So now this can be written as dy or dx plus 2y dy or dx plus cos x and dy or dx. देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज माइनस साइन एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स. सो यहां हमारे पास माइनस y cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. So minus y sin x equals to cos x plus sin x and dy or dx plus y sin x का डिफरेंशिएशन we get cos x. अब हमारे पास इस टर्म में जहां जहां y की टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे और उसको फिर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे. सो देखिए हमारे पास एक तो
कहीं कैंसिल हो रहा है कुछ टर्म्स? नहीं हो रहा है। ओके, सो dy और dx यहां से हमने कॉमन लिया, सो टेक dy और dx कॉमन। सो हमारे पास यहाँ 1 रहा, प्लस यहाँ हमारे पास 2y, देन यहाँ हमारे पास प्लस cos x। ओके, देन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक हमारा इसमें है, सो ये टर्म जब इस साइड आएगी देन माइनस sin x। ओके, इक्वल्स टू, अभी हमारे पास इधर एक तो हमारे पास cos x है, ओके, विदाउट dy और dx, एक हमारे पास प्लस y cos x है, ओके, दीज टू टर्म्स, और इस साइड से हमारे पास एक ये वाली टर्म है, सो जब साइड चेंज होगी देन इट कन्वर्ट इनटू y sin x। ओके, सो अब जो है हमारा dy और dx, ये हमारा जो डिवाइड है मल्टीप्लाई है, वो साइड चेंज होके कन्वर्ट होगा इनटू डिवीजन। सो देखिए इट कैन बी रिटन एज cos x प्लस y cos x प्लस y sin x अपॉन 1 प्लस 2y प्लस cos x minus sin x। Okay, this is the solution of question number 5. Now come for the question number 6, that is the question number 6 is y equals to sin x to the power sin x to the power sin x and up to infinity। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू, देखिए यहां से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट है, सो sin x टू द पावर y, ये जो है हमारा दिस इज द फंक्शन ऑफ x, सो x टू द पावर y वाली फॉर्म है। सो टेक log of both sides, take log of both sides, so can be written as log y equals to log sin x to the power y, can be written as, ये हमारा y जो है, since we know that log m to the power n equals to n log m, so ये जो y है ये हमारा आगे आ जाएगा, can be written as y log into sin x। okay, now differentiate with respect to x, so log y का d over dx, log y equals to differentiate of y log sin x। okay, so now this value can be written as, देखिए log y का differentiation of log y, so log y is 1 upon y, log x is 1 upon x, so log y is 1 upon y, and again differentiate of y with respect to x, that is dy और dx इक्वल्स टू, यहां हमारा अप्लाई होगा, देखिए अकेला log है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, सो इस log के साथ log sin x is meaningful, so this is one function and y is another function, so fx into gx या first into second function, so differentiation of first, that is y, so dy or dx, and second function multiply, so multiply with log sin x। okay, now first हमारा multiply and differentiation of second one, that is log sin x। okay, so this one, now this is 1 upon y dy or dx equals to log sin x and dy or dx plus y, now differentiation of log sin x, so log sin x is 1 upon sin x, because we know that log x is 1 upon x, so log sin x is 1 upon sin x, and again differentiate the value that is at the place of x, that is differentiation of sin x। okay, so it can be written as 1 upon y dy or dx equals to log sin x, now dy or dx plus y upon, you can say y, now d upon sin x, okay, y upon sin x into differentiation of sin x is cos x, so now take 1 upon y dy or dx, इस साइड को हम इस साइड ले आए, देन वी गेट log sin x and dy और dx, और हमारा इधर y cos upon sin इक्वल्स टू
cot x, एंगल सेम है, सो cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू tan x. नाउ टेक dy और dx कॉमन, सो कैन बी रिटन एज dy और dx हमने कॉमन लिया, सो 1 अपॉन y माइनस log sin x. ओके, dy dx यहां से हमने कॉमन लिया, देन 1 अपॉन y माइनस log sin x इक्वल्स टू हमारा उस साइड रहा y cot x, सो dy और dx टेक एलसीएम, सो y देन 1 माइनस y log sin x, ओके, इक्वल्स टू y cot x. नाउ dy और dx इक्वल्स टू y cot x इंटू ये हमारा y अपॉन 1 माइनस y log sin x, so it can be written as y into y, so y square, now cot x, so this is cot x upon 1 minus y log sin x. Okay, so this is the dy or dx for the question number 6. So in this way we simplify some questions, very important questions. और जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आसान बोर्ड की एक्सरसाइज है 0.4, उसको सोल्व करेंगे. थैंक यू.